साथियों नमस्कार। आप देखेंगे ये आपके सामने कुंडली है और कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो व्यय भाव होता है, यानी कि खर्चे का भाव। अगर आप वहाँ जो भी ग्रह होते हैं वो अपने आप को वहाँ खर्च करते हैं, उसकी ऊर्जा वहाँ खर्च होती है। तो आज हम जानेंगे अगर 12वें भाव में अलग अलग ग्रह हों तो उनका क्या फल आता है। तो अगर आप देखें सूर्य सूर्य अगर कुंडली के 12वें भाव में है तो जातक समाज सेवा करने वाला होता है, लोगों का ध्यान रखने वाला होता है और एक तरह से वो लोगों का भला ही करेगा अगर सूर्य जातक के 12वें भाव में है। ये अलग बात है कि सूर्य कमजोर है, नीच का है, अस्त है, तो उसका अलग प्रभाव आता है। दूसरा आता है ग्रह चंद्रमा। अगर चंद्रमा 12वें भाव में है तो ऐसा जातक, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो ऐसा जातक काफी संवेदनशील होता है अगर वो 12वें भाव में हो तो। और अगर उच्च का हो तो अलग उसका रिजल्ट आता है और नीच का हो उसका अलग रिजल्ट आता है। ठीक है, हर एक राशि का अलग अलग उसका फल होता है, लेकिन 90% जो रिजल्ट है वो यही आता है कि आदमी काफी संवेदनशील होता है अगर चंद्रमा 12वें भाव में हो। तीसरा ग्रह अपना आता है मंगल। यदि मंगल 12वें भाव में हो तो जातक हिंसक स्वभाव का होता है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करना, हुक्म चलाना, दादागिरी करना, तानाशाही किस्म की, नहीं जो मैंने कह दिया वही होगा, इस किस्म का होता है। किसी की सुनता नहीं है। अब यहाँ भी ये डिपेंड करता है कि वो उच्च का है या नीच का है या शत्रु राशि में है, ये सब इस पे निर्भर करता है। फिर आता है बुध का। तो बुध जब 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक लोगों को बिना मांगे ही ज्ञान देने लग जाते हैं, सबको अपनी तरफ से ही बोलते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, ऐसा करो वैसा करो। फिर आता है 12वें भाव में अगर गुरु हो तो गुरु धन संपत्ति का कारक है, तो ऐसा जातक अपनी संपत्ति का ही दुरुपयोग करता है अपने दोस्तों के साथ। अपने जो लोग हैं, लोग उसकी प्रॉपर्टी यूज करते रहते हैं, वो मना नहीं करता, नहीं करो करो, वो अपने आप को बहुत वो समझता है कि नहीं यार इससे उसका बढ़िया प्रभाव पड़ रहा है। फिर आता है शुक्र। शुक्र अगर 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा व्यसनी होता है, अपने ऊपर बहुत चीजें खर्च करता है, भोगी होता है, हर चीज यही चाहता है कि केवल उसी को ही मिले और वो ही हर चीज का भोग करे। तो इस टाइप का उसका स्वभाव हो जाता है, वो अपना पैसा किसी और पे खर्च करना नहीं चाहता, या जहां भी रहेगा वो बिल्कुल उसे हर चीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन शानदार चाहिए। तो भले ही आप कैसे ही रहें, किसी भी कंडीशन में रहें, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, उसको अपने ऊपर ज्यादा खर्च करना है। अगर शनि 12वें भाव में हो तो शनि 12वें भाव में हो तो क्योंकि शनि वैराग्य का प्रतीक है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उदास से ज्यादा रहते हैं और नेगेटिव सोच तो बहुत ज्यादा रहती है। ये एक साधारण प्रेडिक्शन है, यानी कि नॉर्मल जो चीजें रहती है। अगर इनके प्रभाव अलग अलग होंगे जब कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति देखी जाएगी, तो एक तरह से हम देखें तो ये 12वें भाव का बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक ग्रह वहाँ होता ही होता है और कईयों के खाली होता है, और खाली होता है तो उन पे किस किस ग्रह की दृष्टि होती है वो भी अलग सब्जेक्ट है। तो हम अगले में आप जानेंगे कि किस चीज की दृष्टि से क्या फर्क पड़ता है। चलो आज के लिए इतना ही।